हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सीयूईटी एग्जामिनेशन, कैसे प्रिपेयर करना है, बोर्ड के साथ कैसे मैनेज करें, थोड़ा थोड़ा सा हमें और क्या एक्स्ट्रा करना है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में अलॉन्ग विद द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड हमारी अब जो है वो लास्ट के मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। प्लस सीयूईटी क्या है, कैसे देना है, एंड क्या इस यूनिवर्सिटी हमें टारगेट करनी चाहिए, एंड इज़ इट रियली वर्थ इट और नॉट। तो वो स्टार्टिंग सीयूईटी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड एनटीए जो आपका नीट एंड जेईई कंडक्ट कराती है, सेम एग्जामिनेशन बॉडी आपका सीयूईटी भी कंडक्ट करा रही होगी। लास्ट ईयर ही आपको पहले कंपटीशन का पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी एग्जाम में अपियर कर रहे हैं एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द कंपटीशन। 14 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, एंड उसमें से 6 लाख स्टूडेंट का टारगेट जो था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी था। प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीट्स हैं टोटल, बट या तुम्हारा टॉप कॉलेज जो है, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज जो है, उसके पर्टिकुलर कोर्स के लिए यू रियली वर्क हार्ड, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को दे रहे हैं एंड प्रीफ्रेंस ज़्यादातर स्टूडेंट का दिल्ली यूनिवर्सिटी है। सो इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू हो गया, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। सो ये सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सबके लिए सिर्फ आपको एक टेस्ट देना है, इसके ही स्कोर कार्ड पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। एंड ये ग्रेजुएशन के लिए ऑफ कोर्स मैं बता दूं, कोई बीटेक जो की प्रोफेशनल डिग्री है, बीबीएस नीट वगैरह, इन सब के लिए कोर्सेज के लिए नहीं है। ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए प्रोग्राम एंड ऑनर्स के कोर्सेज के लिए ये सारे एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे। अब जो आपका ये एग्ज़ाम का पैटर्न है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की क्या डिमांड है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ये आपको देखना पड़ेगा। सो प्रिपेयर कैसे करना है अब इस एग्ज़ाम के लिए। सो जो 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे स्ट्रीम से ही हैं, तुमने वो पढ़ी है, तुम्हारी 12th बोर्ड्स के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये पार्ट फिर भी प्रिपेयर है। अब लेकिन लास्ट टाइम पे तुम्हें क्या फोकस करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तुमने जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा है वो तुम्हें लिख के आनी थी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या डिफरेंस हो जाता है बोर्ड से, कि अब तुम्हें वो एमसीक्यू के फॉर्म में वो क्वेश्चंस आएंगे, एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना उस 4 ऑप्शन में ना तुम कंफ्यूज हो गया एंड वो क्वेश्चन नेगेटिव करके आओगे। सो फॉर दिस तुम जो भी पढ़ रहे हो उसको इतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो कि अगर ये तुमको एमसीक्यू के फॉर्म में भी दे दे तो वहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई चांस ना हो तुम्हारा। तो उसके लिए तुम 1 शॉट वीडियो लगा सकते हो, उसमें जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ कि हाँ ये चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड फॉर वो रिविजन नोट्स जो है वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो, जो ओसवाल बुक्स की मैंने तुम्हें बोर्ड्स के लिए बताई थी, क्योंकि एक बार में ही तुम्हारा पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करोगे उतना ही चांसेस कम होगा तुम्हें वहाँ पे कंफ्यूज होने का, वहाँ पे भूलने का, ऑप्शन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो। तो इस तरह तुम दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली बैलेंस कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को भी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीयूईटी के प्रिपरेशन को भी। सिलेबस सेम है, बस पैटर्न पे डिफरेंस है। तो बेसिकली वही करना है तुम्हें, अपना पूरा पैटर्न एक बार जो पढ़ रहे हो उसके अब लास्ट टाइम पे तुम अपना 1 शॉट लगाओ, एंड अपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिविजन करो, एंड जिससे तुम्हें वो सारी चीज़ें याद है। एंड थर्ड, तुम इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश तुम अपने स्कूल टाइम पे पढ़ते हो, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का जो आपका है वो आप देखते हुए चलो, एंड 2-3 तुम यूट्यूब से वीडियो लगा लो कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, एंड वो सिर्फ एलिजिबिलिटी है, तुम्हारे मार्क्स मेरिट नहीं बनेगी। तो मेरिट तुम्हारी 3 डोमेन के लिए बननी है। अब कुछ कोर्सेज एंड कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका जनरल टेस्ट भी मांग रहा है। तो ये एग्ज़ाम की क्या डिमांड है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। मैं सजेस्ट करूँ कि आपको तीनों ही दे देना चाहिए, ठीक है। इवन आप किसी भी एग्ज़ाम किसी भी कोर्स के लिए हो, बट एग्जामिनेशन आप जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड डोमेन सारे ही दे दो। बट अगर आप एकदम श्योर है, जैसे साइंस वालों को तो नहीं ज़रूरत है जनरल टेस्ट देने की, ठीक है, तो अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप जनरल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करो। तो जनरल टेस्ट आप पहली बार करते हो, बिकॉज इंग्लिश एंड डोमेन तो आप पढ़ते आ रहे हो, अपने स्कूल के कैरिकुलम में आपका इंक्लूडेड है, बट जनरल टेस्ट के लिए आपको पूरा अपने से ही प्रिपेयर करना है। एंड उसके लिए तुम वीडियोज़ देख सकते हो यूट्यूब पे टॉपिक, बट तुम्हें सिलेबस एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आई विल रिकमेंड यू दिस ओसवाल बुक। जनरल टेस्ट के 3 पार्ट्स है तुम्हारे, ये लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। सीयूईटी ओसवाल बुक्स ये यूजी के कोर्स के लिए हैं, एंड अब तो हर जगह ही जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें पढ़ना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। सो एप्टीट्यूड के तुम्हें यहाँ पे सिलेबस मिल जाएंगे। पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, एंड इसमें थोड़े से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो ये आपका सॉल्व पेपर भी है, जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ था फर्स्ट टाइम तो उसके आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम, एंड रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। तो ये तो रिविजन नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, रिविजन नोट्स हैं, कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, देन आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको आते हैं। सेम फॉर लॉजिकल रीजनिंग,
यहाँ पे भी आपको पास्ट ईयर के जो आया हुआ था CUET 2020, वो जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जितने भी शिफ्ट के पेपर थे वो सारे दिए हुए हैं। तो आप पैटर्न आप देख सकते हो कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ते हो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि बुक्स ले लेना थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह के लिए, एंड क्योंकि आपको नहीं पता होता है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा माइंड मैप दिया हुआ है एंड क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के लिए आपका जो GS का पोर्शन होता है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, बस मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में पढ़नी है, आपके कोर्स में क्या क्या है। सो इंडियन हिस्ट्री में आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है पहले यहाँ पे नोट्स दी हुई हैं पूरी, तो आपका नोट्स भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा नोट्स वोट्स आई गेस, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, स्कूल में तो होता नहीं है ये सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप नोट्स, रिविजन नोट्स आप रिवाइज करो, चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट बनाओ पहले, ठीक है। तो फिर उसके बाद जिससे कि बाहर से भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले सारी नोट्स दे दी हैं GS की, आपकी सारी नोट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग, एंड देन आपका MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आपके CUET के पैटर्न पे लेवल पे आता है, सेम टाइप का पैटर्न एंड लेवल। सो यू कैन परचेज दिस बुक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, वहाँ पे मैंने लिंक दे दी है, आप उसको ले सकते हो। तो इस तरह से तुम अपने ये जो सब्जेक्ट्स हैं बोर्ड्स के साथ में मैनेज करके अपना प्रिपेयर कर सकते हो। जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड आपका डोमेन वाला सब्जेक्ट। थोड़ा अभी जब आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फेब से आ जाएंगे, प्रॉली 1st और 2nd वीक ऑफ फरवरी से आपके रिलीज़ हो जाएंगे फॉर्म्स। तो फॉर्म्स को प्लीज़ अच्छे से फिल करना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब फॉर्म वगैरह के लिए। एक बिल्कुल ही छोटी छोटी मिस्टेक्स पे फॉर्म रिजेक्ट होता है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स का कैसे फॉर्म रिजेक्ट होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आपका बिल्कुल ही फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो इस चीज़ में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। एंड अगर आपका रिजर्वेशन, आपका OBC और सर्टिफिकेट समथिंग रह रहा है तो उसको भी बनवा लो, अभी आपके पास टाइम है एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा फॉर्म वाली चीज़ देख लेना अच्छे से, एंड फॉर्म मिस आउट मत कर देना। कभी कभी होता है स्टूडेंट्स के डेट से मिस हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता है फॉर्म्स का। तो हाँ, ये सारी चीज़ें एंड फॉर्म का अच्छे से करना। एक भी मिस्टेक तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम अपना साल बर्बाद करोगे। ऐसे फॉर्म रिजेक्ट होता है ना, तो मिस्टेक्स मत करना, ट्राई करना कि सही से चीज़ें भरो। इस बार तो डोमेन वगैरह का भी काफ़ी ये होता है, तो डोमेन अपना जो सब्जेक्ट है, अपना कोर्स है, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह देखकर अच्छे से फॉर्म फिल करना। एंड जो भी है आई विल सजेस्ट कि तुम तीनों ही दे दो, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश एंड आपका डोमेन वाला, जिससे कि तुम अगर बाद में कोई भी यूनिवर्सिटी एंड कुछ भी है तो किसी के लिए भी तुम्हारा ये क्राइटेरिया शॉर्ट कम तो नहीं होगा एटलीस्ट, कि हाँ तुम सबके लिए एलिजिबल होगे उस टाइम पे। तो इस तरह से तुम दे सकते हो। और मेन यूनिवर्सिटी टारगेट तुम्हारा जो टॉप कॉलेजेस हैं, DU के, हंसराज, किरडिमल, मिरांडा, हिंदू कॉलेज, SRCC, तो ये सारी टॉप जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं इसके लिए तो कट ऑफ्स ऑफ कोर्स हाई जाती हैं। जैसे हिंदू कॉलेज में आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत फेमस कोर्स है वहाँ का, तो पॉल साइंस के लिए ऑलमोस्ट 800 में से तुम्हें 790 प्लस कट ऑफ ही जानी है। जितने ही फेमस कॉलेज, जितने ही टॉप कॉलेजेस में तुम जाओगे उतनी ज़्यादा हार्ड वर्क तुम्हें पुट इन करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा एम होना चाहिए कि तुम DU में हो अगर तो नॉर्थ कैंपस के कोई कॉलेज तुम उठाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा एंड अप्रोचेस, एक्सपोजर सबको ज़्यादा मिलेगा। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं BHU एंड DU में। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों का ही बहुत नाम है। BHU भी आपने सुना होगा एंड DU के अलग अपने पर्क्स हैं। सो बेसिकली आपका जो BHU है वो थोड़ा सा कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रहना एंड ये सब उसका एक्सपेंस काफ़ी कम है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का रहने का एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कॉलेजेस की तो फीस ठीक है, नॉर्मल से फिर भी मिल जाएंगी, बट दिल्ली में रहना थोड़ा क्वाइट एक्सपेंसिव देन BHU में एंड बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये भी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ता है, क्योंकि हाँ ऑलमोस्ट तुम्हारा पर मंथ का, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड होती हैं। मैंने तुम्हें काफ़ी बार बताया है कि मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ही सीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ही कोर्स में हर डिपार्टमेंट के सिर्फ 2 से 3-4 सीट्स होती हैं, एंड तुम्हारे मार्क्स एंड तुम्हारे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हॉस्टल मिलना इज़ क्वाइट मुश्किल, तो इसलिए तुम अपना PG वगैरह में स्टे करना। बाकी PG वगैरह तो यहाँ पे मिल जाते हैं, ऐसा रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम्हें। अभी तो तुम्हें एटलीस्ट पहले एग्ज़ाम पे फोकस करना है। प्लस हाँ, एक्सपेंस तुम्हारा 10K के अराउंड 10K प्लस ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा है DU का, अगर आप आना चाहते हो तो देख लेना। बाकी BHU इज़ क्वाइट मैनेजेबल इस केस में। तो तुम इस तरह से तुम BHU को टारगेट कर सकते हो एंड इस तरह से तुम DU देख सकते हो। बाकी अपना कॉलेज एंड ड्रीम कॉलेज एंड कोर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि तुम्हें अगर
जब तुम फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो तुम्हारा मेन फोकस होता है कि तुम अपना कोर्स सेलेक्ट जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो बेसिकली। सो इंटरेस्ट है तभी तुम कंटिन्यू करना है इसमें। एंड स्कोप्स की बात करें तो जिस सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा स्कोप्स कहीं पे लिमिटेड नहीं होता, एंड कोई भी डिग्री एंड ये सब कुछ मैटर नहीं करती है। तुम अपने स्किल्स पे फोकस करो, तुम अपने चीज़ों पे फोकस करो, तुम्हें ऑफ कोर्स जॉब मिलेगी। यू विल नेवर बी अनएम्प्लॉयड अगर तुम सच में केपेबल हो उस चीज़ को लेने के। एंड नहीं हो तो यार फिर तुम्हें ज़रूर स्ट्रगल करना तो पड़ेगा ही। तो अच्छे से हर चीज़ पे ही फोकस करके स्टार्टिंग से ही, एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि लिमिटेड एक्सपोजर मिलेंगे, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तुम अपना स्किल डिस्कवर कर सकते हो, अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हो यहाँ पे रहकर। तो या कभी भी ऐसा नहीं फील होगा तुम्हें कि ये एवरीथिंग इज़ मतलब भी वेस्ट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो तुम लास्ट में डिस्कवर कर ही लोगे अपने से। एंड अगर तुम अपना सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा कमांड है तो स्कोप्स होते हैं, ऐसा नहीं है। स्कोप्स किसी कोर्स में नहीं होता, स्कोप अपने अंदर होता है। अपने अंदर का टैलेंट देखना होता है कि तुम कितना ज़्यादा उसमें से वो चीज़ें उठाकर और तुम आगे बढ़ सकते हो। सो बेसिकली यही चीज़ें हैं। एंड प्लेसमेंट वगैरह भी हैं कॉमर्स के कोर्सेज़ की, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट तुम ले लोगे। साइंस में थोड़ा सा आई डोंट थिंक सो कि बीएससी के बाद तुम्हें प्लेसमेंट के लिए सोचना चाहिए बीएससी, बिकॉज बीएससी बहुत ही ज़्यादा लाइक तुम्हें एटलीस्ट फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। अभी प्लेसमेंट के लिए तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ बीएससी करके तुम प्लेस्ड हो जाओ। एंड मिलती भी है तो काफ़ी मिनिमम, जो कि क्योंकि बेसिक है यार। अब तुम सोचो कि 12th के बाद तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, फिर उसके बाद तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी जा सकते हो वैसे ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि ठीक है यहाँ से तुम्हें कोचिंग वगैरह मिल जाएगी। बाकी उसके बाद तुम यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इसमें देख सकते हो और अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हो कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम वहाँ भी जा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हारा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड इन सब में थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। के मार्क्स है बोर्ड्स का मार्क एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।